इस लेक्चर में हम देखने वाला है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाला है। तकरीबन 50 एमसीक्यूज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% जो हिस्सा है वो है 120, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। क्या पूछा है, कोई भी संख्या है, मान के चलते हैं संख्या है x, उसका 40% जो हिस्सा दिया है वो दिया है 120। तो सबसे पहले तो हमें उसका 100% जो है निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम 100% से उसको कन्वर्ट करेंगे 60% में। 0 0 कट गए। 120 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 30 आते हैं। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x जो हमारा आता है वो आएगा 300। ये क्या है, 100% हमारी एक किसी संख्या है। अब उसका हमें खोजना है सिर्फ और सिर्फ 60%। 60% खोजने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, प्रति 60 को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल संख्या में, 2 जीरो कट जाते हैं। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। 180 कहाँ है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही उत्तर मिलेगा। 12, 15 और 20 का लघुत्तम समांतर यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए 12, 15 और 20, उसका खोजना क्या है, हमें एलसीएम जो है यहाँ पे निकालना है। तो नॉर्मल ही पता चलता है, 40 तो उसका बनेगा नहीं, 50 भी नहीं बनेगा, 60 और तो या तो 80, तो 100% 60 ही होगा उसका एलसीएम। ये है हमारी नॉर्मल मेथड कि जितने भी ऑप्शन हैं अगर आप उनको लेके सारे डिवाइड कर सकते हैं तो वो आपका बनेगा सही आंसर। देखिए 60 के अलावा कोई भी ऐसा, 3 ऑप्शन में थे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनको हम 12, 15 और 20 से डिवाइड कर सके। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत यानी कि हमें प्रॉफिट का प्रतिशत कितना होगा वो निकालना है। देखिए खरीदी कितने में जाती है, 500 रुपये में खरीदी जाती है, बेची कितने में जाती हैं, 600 रुपये में बेची जाते हैं, तो प्रॉफिट कितना बनता है, मार्जिन बनता है यहाँ पे 100 रुपये का। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, बचा क्या, 100 को 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 20% जो है सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन बी 20%। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना है। देखिए सबसे पहली 5 ऐसी संख्याओं जो अभाज्य हो। देखिए सबसे पहली है 2, 3, 5, 7, 11 हो गई। इनका हमें एवरेज निकालना है। 2 और 3, 5, 5 प्लस 10, 10 प्लस 7, 17, 17 प्लस 11, 28, 28 को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, 5 5 25.6, 5.6 जो है यहाँ पे सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट मिलेगा। ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ए जो है यहाँ पे 10 दिन में खत्म करता है, बी जो है यहाँ पे 15 दिन में खत्म करता है। अब यहाँ पे दोनों को मिला देते हैं तो क्या करते हैं, इसका एल्शियम बनेगा 30। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30। 3 यूनिट ए काम करेगा एक दिन में, 2 यूनिट बी काम करेगा, 3 और 2 5 यूनिट। 30 को 5 से डिवाइड करते तो कितना, 6 दिन इनको लगेंगे 5 यूनिट काम करने में, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले खोदते हैं 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6 और 1 का 1, 169 क्या होगा इसका मान, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर प्राप्त होगा। एक आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी है, तो क्या खोजना है हमें, आयत है ये, लंबाई दी है कितनी 10, चौड़ाई दी है 8 सेंटीमीटर, हमें खोजना है उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका
एरिया में जो करना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, राइट, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितने मिलेंगे, 80। 80 कहाँ है, ऑप्शन सी 80 वर्ग सेंटीमीटर। 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए कितना है कैपिटल हमारा 800, 5% वार्षिक दर, तो पहले साल का कितना इंटरेस्ट हुआ, तो वो होगा 800 का 5% कितना हुआ 40। दूसरे साल का कितना इंटरेस्ट हुआ 800 का, तो सेम 40। ब्याज क्या है, साधारण ब्याज, 40 + 40 2 साल का कितना हुआ 80। 80 रुपये क्या हुआ, 800 का 5% हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज। बिना कोई फॉर्मूला I=PR/100 फॉर्मूला का कोई भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। 0.25 को प्रतिशत में बदले, देखिए मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 25/100, पॉइंट को यहाँ पे मैंने निकाल दिया, राइट। अब ये क्या है, पॉइंट निकाल दिया। मुझे कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, यानी कि परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। चलो ऊपर 100 नीचे 100 तो कट गए, तो बचा गया 25, लेकिन क्या होगा वो प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन बी। X/Y 2/3, Y/Z 4/5, तो X/Y/Z क्या होगा। देखिए ये है X, ये है Y और ये है हमारा Z, 3 रेशियो आ गए। X/Y कितना दिया है 2/3, Y/Z कितना है 4/5। इस तरह से हमें सबसे पहले इनको लिख देना है। अब 2 स्पेस खाली है, एक Z के नीचे और एक X के नीचे, तो उसके जो पास है वही चिपका देना है। Z के पास क्या है Y, तो Y कितना है 3, तो 3 इधर लगा दिया, तो ये सब हो गया। और यहाँ X में देखिए सेकंड जो रो है उसमें देखिए 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दिया। देखिए ऊपर भी 3 नीचे भी 3, देखिए 4 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 8, 3 और 4 का 12, 5 और 3 का 15, 8 12 15, क्या है ऑप्शन ए जो है सही जवाब आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6 और 8 से भागा देना पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे। देखिए 4, 6 और 8, इनसे भागना है और बचता क्या है 2 शेष। तो नॉर्मल 24 को लेंगे, 4 से भागेंगे 0 शेष है, तो ये तो निकल गई। अब 26 को लेते हैं, चलो 26 को हम 4 से भागते हैं तो 6 और 4 24 आता है, 2 शेष बची। दोनों में 24 24 ही है, तीनों में 24 आया तो हर बार 2 शेष बच गए, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर मिलेगा। एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 1 घंटे में कितना चलता है वो 15, कितना टाइम चलता है 3 घंटे, तो कितनी किमी दूरी तय करेगा 45 किमी, ऑप्शन बी जो है 45 किमी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है कितना 1000 और उस पर 10% की क्या दिया है डिस्काउंट, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1000 उसका अंकित मूल्य है, डिस्काउंट है 10%, यानी कि 100 रुपये, तो 1000 में से 100 निकालते हैं तो कितना हुआ 900, 900 क्या हुआ विक्रय मूल्य, ऑप्शन ए जो है सही जवाब मिलेगा। 3/4 + 1/2 का मान क्या होगा। देखिए 3/4 और 1/2 में एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 4, सही। ऊपर तो 3 ही रहेगा, इधर 2 को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को, 3 + 2 5, नीचे तो 4 ही हैं, 5/4 जो है सही आंसर मिलेगा, ऑप्शन बी। एक गोले की त्रिज्या दी गई है कितनी 7 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला है, राइट, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका 4πr²। उसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 4πr²। बस सब अब
यहाँ पे वैल्यू मिलनी है। पाई कितना दिया है 22/7, आगे 4 आएगा। आर त्रिज्या दी है 7 का स्क्वायर। ओके, देखिए 7 यह स्क्वायर है तो एक साथ कट गया। अब क्या करना है, ओके 22 को मल्टीप्लाई करना है 7 से और फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो सबसे पहले 22 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 88 हुआ। 88 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल पता चलेगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा और ऊपर आएगा 5, यानी कि लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, डेफिनेटली 616 ये होगा हमारा लास्ट डिजिट। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत इसमें क्या होगा। देखिए क्या पूछा है, कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 15 वस्तुएं है, डिफरेंस कितना है 5 का, मल्टीप्लाई करना है 100% में कन्वर्ट, 5 3 15, 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने आते हैं 33.33%, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही मिलेगा। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। नॉर्मल फॉर्मूला है इसका योग का, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है 50, n प्लस 1 यानी कि 51 डिवाइडेड बाई 2। 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 आएगा। 25 को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1275, ऑप्शन बी जो है सही मिलेगा। एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो कुल परिवर्तन क्या होगा। सबसे पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, राइट। एक बार माइनस आएगा तो इधर भी माइनस आएगा। फॉर्मूला क्या है 10 मल्टीप्लाई 10/100, 2 2 0 कट गए, 10 में से 10 गया तो क्या हुआ 0, माइनस इधर क्या बचा है 1, क्या हुआ -1%। -1 यानी कि कमी आएगी, वृद्धि तो आएगी नहीं। कमी कितनी, तो 1% की। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक गंभे को कितने समय पार करेगी। देखिए इसका नॉर्मल ही फॉर्मूला है, क्या है 5/18, राइट 54, और टी मुझे खोजना है और 150 मीटर उसकी लेंथ है। 54 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। 5 3 15, 15 को 150, 150 को 15 से डिवाइड करते हैं तो इधर आएंगे 10, 10 क्या है टी, 10 सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, उनका HCF दिया है 4, तो उनका LCM खोजना होगा। देखिए LCM खोजने के लिए नॉर्मल है, जितना भी HCF दिया है, HCF कितना है 4, और दूसरा रेशियो जो दिया है उसका प्रोडक्ट, यानी कि 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना हुआ 12, 12 और 4 कितना हुआ 48, ये क्या हो गया मेरा LCM, यानी कि ऑप्शन डी। अंडर रूट 0.309, ठीक है इस तरह का कुछ और है। अब इसमें निकालना है हमें रूट इसका, तो पॉइंट के बाद कितने जीरो, पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं तो 4 है। इसका मतलब अगर ये वर्गमूल इसका निकलेगा तो ये कितने हो जाएंगे 2 होने चाहिए पॉइंट के बाद, यानी कि कुछ 9 का तो 3 आएगा ये तो पता है 0.03, ये 4 थे तो आधे हो गए कितने 3 पॉइंट के बाद। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, यहाँ से है ऑप्शन बी में। एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। ओके, एक छात्र 190 अंक लाता है और 26 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक क्या हो गए। देखिए 190 उसने लाए, फेल कितने से हुआ 26 से, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितने होते हैं 216। 216 क्या है, 216 वो नंबर है जहां वो 36% अंक प्राप्त करते हैं और वो छात्र पास हो जाता है। अब 36% जो है नंबर है वो है 216, यह तो तय हो गया। मुझे कुल अंक यानी कि 100% यहाँ पे निकालने हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 को मल्टीप्लाई करना है 216 से और उनको डिवाइड करना है 36 से।
हम सबको पता है 6 का क्यूब होता है 216, यानी कि 36 को अगर एक और बार 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 216 मिल जाएंगे, यानी कि 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 मिल जाएंगे। 100 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 600 मिल जाएंगे, ऑप्शन बी। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पूछा क्या है, बेलन है, राइट, उसका मुझे आयतन यानी कि क्षेत्रफल जो है यहाँ पे निकालना है। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, देखिए दिया गया है मुझे, सबसे पहले आर दिया है यानी कि त्रिज्या तो मुझे दिया है, दूसरा दिया है हाइट यानी कि एच भी दिया है। मुझे पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई है 22/7, आर दिया है 7 लेकिन 7 का स्क्वायर, और एच दिया है 10। 7 7 एक बार कट गए, ठीक है, एक बार क्या हुआ, कट गए। 22 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 तो मुझे पता है 154 ही आएंगे। फिर 154 को 10 से मल्टीप्लाई करता तो 1540 घन सेमी आएगा, ऑप्शन बी जो है सही मिलेगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 17 साल हो गया तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ओके, देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान के चलते हैं पुत्र की x है तो पिता की कितनी हुई, 3x होगी। पुत्र की x तो पिता की 3 गुनी यानी कि 3x। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 17 साल हो गया। देखिए 5 वर्ष बाद यानी कि टोटल 10 साल हो गए। पिता में भी 10 साल 5 साल बढ़ेंगे और पुत्र में भी 10 साल की 5 साल की बढ़ोतरी होगी, टोटल 10 साल कन्वर्ट होंगे तो तब मुझे मिलेंगे कितने, 70, राइट। तो ये जो है 3x प्लस क्या होगा, x यानी कि टोटल ये कितना होगा, 4x प्लस 10 साल इज इक्वल टू टोटल 17 साल बनेगी। तो 4x को मैं लेफ्ट साइड रखता हूँ, 17 को मैं राइट से कर ले राइट साइड लेकर आता हूँ, 17 में से 10 को निकालते हैं तो मुझे मिलेंगे 60। 4x इज इक्वल टू 60 तो x मुझे मिलेंगे 15। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ऑब्वियसली x जो है 15 है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, 15। अगर पिता की पूछी जाती है तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 जो है यहाँ पे पिता की होगी। देखिए a रेशियो b दिया है 3:4, सॉरी 3:5, तो 2a प्लस 3b रेशियो दिया है 5a माइनस 2b का मान क्या होगा। देखिए जहाँ जहाँ a और b दिए हैं वहाँ a और b को हमें क्या करना है, चिपका देना है। ओके, 2a a की जगह पे 3 है तो 2a कितना बनेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली 6 ही मिलेगा, प्लस आएगा बीच में। 3b b कितना है 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 ही मिलेगा, इज इक्वल टू 5a a कितना है 3, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 ही बनेगा, माइनस आएगा 2b b कितना है 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा 10। 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 15 में से 5 चला जाएगा, सॉरी 15 में से 10 जाएगा तो 5, 21 रेशियो 5 आएगा कहाँ है, ऑप्शन ए 21:5। दो संख्याओं का योग है 40 और उनका अंतर है 10, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्याएं दी है, मान के चलते हैं एक संख्या x है और दूसरी y है, दोनों का योग दिया है कितना है, 40 हो गया। जो यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है वो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में लिख दिया। दूसरा क्या है, दूसरी दो संख्याएं यानी सेम वही संख्याएं हैं x और y, लेकिन अब दिया है इनके बीच का अंतर यानी कि डिस्टेंस कितना है, वो है x माइनस वाई, वो है 10। नॉर्मल एडिशन करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई ये तो कट गए, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50, राइट। 2x बराबर 50 यानी कि x इज इक्वल टू 25, राइट।
एक्स मुझे मिलेगा 25, यानी कि एक संख्या जो मिलेगी वो मुझे मिलेगी 25। अब मुझे यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे मुझे x को y को खोजना है, तो x की जगह पे 25 रख सकता हूँ, यस। लेकिन राइट साइड जाएंगे तो 40 में से 25 कट जाएंगे तो कितने आएंगे, 15 आएंगे, और 15 क्या होगा, y। तो 25:15 जो है मेरी दूसरी संख्या। इसको छोटा करना है तो दोनों तरफ से मैं 5-5 निकाल देता तो 5:3 भी बनेगा, यस डेफिनेटली 5:3 ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 800 रुपये है और उसे 20% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या है। ओके, देखिए क्रय मूल्य है 800, यानी कि कोई वस्तु है उसको मैंने 800 रुपये में खरीद ली। अब जब मैं उसे बेचने जाता हूँ तभी यह 20% लॉस पे बेचा जाता है। मुझे उस पर कितना लॉस होता है, 20% का लॉस होता है, यानी कि 800 जो है वो मेरी होगी, सॉरी हाँ 800 होगी, वो मेरा होगा 100%, राइट। और लॉस होगा वो मेरा होगा 20%, यानी कि 80% जो है यहाँ पे अमाउंट आएगा वो होगा मेरा लॉस के साथ, यानी कि विक्रय मूल्य। जी चलिए, 100% पे 100% पे उसका मूल्य है 800 और 20% हानि यानी कि 80% पे उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 800 से, 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 800 से, इन सब को डिवाइड कर लिया 100 से, 2 जीरो तो कट गए, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आएंगे और ये जीरो आएगा, 640 रुपये आएगी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट मिलेगा। 20% और 10% का दो क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर। ओके, सबसे पहले 20% -20, दूसरा 10% -10, दोनों दोनों माइनस हैं तो इधर हो जाएंगे, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 20 × 10 अपॉन 100, 2 जीरो कट गए, -20 -10 -30 +2 यानी कि -28% क्या हो गई, छूट होगी, यानी कि 28% मेरा सही जवाब आएगा। एक वर्ग का विकर्ण दिया है 10√2 सेंटीमीटर, उसका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखिए क्षेत्रफल खोजना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², यानी कि जो ये वर्ग है उसकी जो बाजू है उसका वर्ग, और यहाँ पे डायगोनल विकर्ण, डायगोनल कितना है, ये है हमारा डायगोनल, वो कितना दिया है, डायगोनल जो है 10√2। हम सबको पता है इसका जो फॉर्मूला है, डायगोनल से हमें साइड जो है उसको खोजनी है, क्या है, a√2। a√2 क्या है फॉर्मूला, a कितना है, डायगोनल है हमारा 10√2 अपन √2 निकल गया, बचा 10, 10 क्या आई, मेरी साइड आ गई, एक बाजू आ गई 10। क्षेत्रफल खोजना है तो हमें पता है बाजू का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 10 की, उसकी लेंथ, सॉरी लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ है 10, 10 का स्क्वायर होगा 100, यानी कि 100 वर्ग सेमी जो है सही जवाब मिलेगा। 5 व्यक्तियों की औसत आयु है 24 साल, यदि एक व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए तो औसत 26 साल हो जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। देखिए 5 व्यक्ति हैं, उनकी एवरेज एज दी है 24 साल, टोटल योग कितना हुआ, 120 हुआ। अब एक और व्यक्ति यानी कि 5 की जगह पे अगर 6 हो जाएंगे, और अब जो इनकी एवरेज होती है वो होती है 26 साल, राइट 26 साल। अब क्या होता है, देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 आएंगे, और कैरी हो गए 3, 6 दो 12 और 3 15, 136 साल हो जाएगा 6 लोगों का योग। तो नए व्यक्ति कितना हुआ, देखिए पहले 5 का 120 था, अब 6 का 136 है, तो डेफिनेटली डिफरेंस कितना हुआ, 16 साल का ही होगा, 16 साल का ही होगा। देख लेते हैं एक बार और, 6 6 36,
36 होंगे। ओके, 6 और 3 12 और 15 हो गए। ओके, 6 2 12 प्लस 3 कैरी है तो 15, 156, 156। तो डिफरेंस कितना हुआ? 36 साल का हुआ। 156 और 120, 36 साल कहाँ है? ऑप्शन सी, यानी कि जो नया इंसान, जो छठा इंसान है, उसकी जो एज होगी वो 36 साल होगी। अंडर रूट 625 किसका वर्गमूल है? 25 का। उसका वर्गमूल है 25, यानी कि 25 का स्क्वायर होगा अंडर रूट 625। अंडर रूट 441 किसका है? 21 का। तो दोनों का योग कितना हुआ? तो 46 होगा। 46 का है ऑप्शन सी में। यदि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? देखिए, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1 कितने हैं? तो 15, D1 है 20 दिन, M2 है 10 और D2 मुझे खोजने हैं। 20 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 2 मिलेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 30 मिलेंगे। 30 से मेरे क्या? D2 कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे अगर 15 की जगह पे 10 आदमी काम करेंगे तो। एक वृत्त की परिधि है 44 सेमी, उसका क्षेत्रफल खोजना है। देखिए, मुझे किसके पूछा है? वृत्त। ये मेरा है वृत्त। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, सॉरी ये तो आयत हो गया, ये हो गया मेरा वृत्त। मुझे खोजना है अब उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है क्या है? वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला है, पता होना चाहिए, वो है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। मुझे, मेरे पास है क्या? तो उसकी परिधि है 44, लेकिन मुझे खोजना क्या है? यहाँ पे आर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आर के बिना आंसर नहीं मिलेगा। तो परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और 2 पाई आर कितना है? 44 है। चलो अब यहाँ पे मैं आर निकाल देता हूँ। कैसे? तो 2 की जगह पे 2 रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे और आर की जगह पे आर और 44। ठीक, चलिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44, 44 44 कट गए। y इज इक्वल टू कितने आएंगे? 7। ठीक, y इज इक्वल टू 7 आएंगे। अब दूसरा यहाँ पे क्या खोजना है हमें? सॉरी y नहीं, r इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी कि त्रिज्या हमारी 7 आ गई। चलो पाई की जगह पे 22/7 है। आर को 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 7 7 करके 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 154 वर्ग सेमी जो है यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। 400 का 25% का 25% कितना होगा? देखिए 400 है, उसका 25% और उसका 50%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो कट गए, ये दो, सॉरी एक ही जीरो कटेगा, 5 2 10, 2 2 4। ओके, 25 और 2 50, 50 का है ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही मिलेगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं का एक फॉर्मूला है, राइट, जो आपको खोजना है और उसके हिसाब से आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 साल में 2 गुना होता है? देखिए 8 साल में 2 गुना होता है, यानी कि अगर वो देखते हैं 8 साल में, तो नॉर्मल में लेता हूँ 10, तो 80% हुआ, 80% ही हुआ। नहीं, चलिए मैं लेता हूँ 12%, तो 96 हो जाएंगे। चलो 96%, यानी कि अगर 100% हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये 2 गुना हो गया। मुझे कम कितने हैं? 4। ये 8 साल, और अगर मैं 4% बढ़ा दूँ तो 100% हो जाएंगे, तो टोटल कितने हुए? 12.5%, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही मिलेगा। x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे? ओके, उसके मूल निकालने हैं। x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। एडिशन होना चाहिए 6, राइट।
और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए -5। एक्स स्क्वेयर -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। आगे x को निकाल देते x -3 आएंगे, -2 निकाल देते हैं तो x -3 ही बनेंगे। हर बार x -3 यानी कि +3 आएगा, और x -2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 3 और 2 का है ऑप्शन ए जो है जवाब सही मिलेगा। एक बेलन यानी सिलेंडर की ऊंचाई दी है 14 सेमी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 176 वर्ग सेमी, तो आधार की त्रिज्या क्या है? देखिए, ऊंचाई 14 सेमी और वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है 176 वर्ग सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या मुझे यहाँ पे निकालनी है। नॉर्मल यहाँ पे है क्या है? सिलेंडर। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे h और दूसरा है उसका क्षेत्रफल 166। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। सबसे पहले जो है और निकालना तो त्रिज्या है आर, निकालना है। मेरे पास h है और टोटल क्षेत्रफल है वो है 176। चलिए डिकोड कर दीजिए, पाई की जगह पे 22/7 चिपका दीजिए। आर स्क्वायर तो मुझे निकालना है, एच मुझे दिया है 14 और ये है 176 है जो है सिलेंडर का क्षेत्रफल। देखिए 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएंगे। 176 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेंगे, एक 50 से लेंगे और एक 38 यानी कि टोटल 88 मिलेंगे। 88 को 22 से डिवाइड करता हूँ तो 4 मिलेंगे। 4 क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर मुझे मिलेंगे 2 का है ऑप्शन ए में। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए? देखिए ये मेरा 3 है और ये है मेरा 5, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? चलिए मान के चलते हैं हम x को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है मुझे? 5/6 मिलता है। मुझे खोजना है अब x, राइट। 3/5 था, उसमें मैंने x को जोड़ दिया, मुझे मिला 5/6। तो x मुझे खोजना है, तो कुछ इस तरह से होगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + x से, 6 × 3 + x इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई करते हैं 5 + x, 6 और 3 18 + 6x इज इक्वल टू 25 + 5x। करेक्ट। अब चलिए 18 है और यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5x है, तो 6 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे x ही बचेंगे और 25 में से 18 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यानी कि x इक्वल टू कितने हुए? 7, ये ऑप्शन ए। चक्रवृद्धि ब्याज पर 1000 रुपये 2 वर्ष में 10% की दर से कितने हो जाएंगे? देखिए 1000 जो है यहाँ पे कैपिटल है, तो एक साल में उसका ब्याज कितना होगा? 100 होगा। दूसरे साल में भी 1000 का 100 ही होगा, लेकिन पिछले साल इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होगा, तो वो होगा 100 का 10, तो टोटल हुआ 210, यानी कि 1210 रुपये, ऑप्शन बी। एक कार 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? 72 है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से डिवाइड करना है। 72 को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेंगे, 4 और 5 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए। यदि 5 किताबों का मूल्य 125 रुपये है तो 12 किताबों का मूल्य क्या होगा? 5 का 125 है तो टोटल एक किताब का मूल्य कितना हुआ? 25, ये तो पक्का हो गया। और 12 किताबों का कितना हुआ? एक का 25 है तो 12 का कितना हुआ? तो होगा 325 × 12, कितना हुआ? 300 रुपये, ऑप्शन बी।
किसी संख्या x का 2/3 भाग कितना है, 60 है। तो मुझे वो संख्या यानी कि x को निकालना है। 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 मिलेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 मिलेंगे। x क्या है, 90, वो संख्या है 90। एक त्रिभुज के कोण है 2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। 4 और 3 7 और 2 9x कितना है, 180। x = 20। सबसे छोटा है 2, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो कितने हुए, 40। 40 होगा सबसे छोटा। देखिए 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी कि नीचे इसलिए आएंगे और ऊपर आएंगे 2। ऑफ यानी कि 1/2 आएंगे, 2 तो कट गए, 1/2 बचे यानी कि ऑप्शन सी। एक समबाजु त्रिभुज की भुजा जो है 6 सेमी है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, √3/2 इंटू साइड यानी कि भुजा। ये क्या है, एच का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे समबाजु त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 3/4 अंडर साइड का स्क्वायर। चलिए हाइट खोजते हैं। √3/2 ये कितना है, 6। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएंगे, तो बचा क्या, 3 आएगा। कहाँ है, ऑप्शन ए 3 √3 सेंटीमीटर। 0.04 का क्या करना है, वर्गमूल। हमको पता है पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट, तो यानी कि पॉइंट के बाद 1 ही आना चाहिए। 4 का कितना हुआ, 2 और पॉइंट के बाद 1, तो 0.2 ऑप्शन ए। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ या तो हानि क्या होगी। नॉर्मल है, मैं हिंट दे देता हूँ। देखो 10% लाभ यानी कि 110% पर इसकी जो वैल्यू है मुझे मिलेगी 990, तो मुझे 100% पे खोजनी पड़ेगी। 100 पे कितनी आएगी, तो डेफिनेटली मुझे 900 मिलेंगी। 900 होगी 100% पे। बेचा कितना है मैंने, 890 में। मुझे लॉस कितने हुआ, 10 रुपये का क्या हुआ, हानि हुई। यस। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। 5 वर्ष बाद 5:6 होगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। बस इसी तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए की यानी कि 4 की शोधनी है, 4x की, तो x की जगह पे जो वैल्यू है उसको चिपका दे के जो आंसर बनेगा सही मिलेगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के कौन सी है, 1 2 3 4 5। इनका वर्ग 1 4 9 16 और 25। 4 और 1 5 5 9 14 16 30 55 55 अपन 5 11 11 यानी कि ऑप्शन ए जो है सही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये थे बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।